Most welcome students in Smart Globe. Myself Ruba Singh, your English teacher. Students, हमने पास्ट परफेक्ट टेंस को पढ़ा। उसमें हमें पता है कि जब हम कोई काम कंप्लीट कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं, जैसे कि मैंने खाना खा लिया था, मैं खाना खा लिया था, मैं पढ़ चुका था, मैं सो चुका था, मैं खा ली थी, मैं उसको किताब दे दी थी। तो इस तरह की जो दी थी, ली थी, लिया था, चुका था, सेंटेंस के एंड में जब आता है तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आता है। मतलब हमको पास्ट परफेक्ट का रूल उस पर फॉलो करना होता है। बट कई बार आपने देखा होगा कि जब हम बोलते हैं ना कि मैं ये काम करने से पहले ये हो चुका था या ऐसा करने के बाद ये हुआ, मीन्स कि जैसे हम एक सेंटेंस बोलें आपको कि जैसे हम एक सेंटेंस बोलते हैं आपको, जैसे एक सेंटेंस है मेरे आने से पहले बह जा चुका था। तो यहाँ पे आपने देखा ये पहले जो है, इस पहले के पहले एक सेंटेंस है मेरे आने से पहले, एक उसके बाद में है कि वह जा चुका था, है ना। ये पहले मीन्स कि इससे पहले दो बातें आती, एक ये सेंटेंस है कि मेरे आने से, है ना, एक ये बाद वाला कि वह जा चुका था। सो ये बिफोर वाला सेंटेंस होता है। एक होता है कि राम के सोने के बाद, माने वो सो गया, राम सो गया, सोने के बाद दीपा नहीं पढ़ चुकी, दीपा नहीं पढ़ चुकी थी। मीन्स क्या था, राम के आने के बाद, राम जब आया तो उसके सोने के बाद, राम के सोने के बाद दीपा नहीं पढ़ चुकी थी। तो यहाँ पे एक जो आपने देखा वर्ड जो है बाद के बाद में एक सेंटेंस है दीपा नहीं पढ़ चुकी थी, ये भी अपने आप में एक सेंटेंस है कंप्लीट। एक ये है राम के सोने से, है ना। सो एक ये है। सो इस तरह से जो ये सेंटेंस होते हैं, ये इसमें एक सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट का आता है, एक हिस्सा प्रेजेंट परफेक्ट में कन्वर्ट करते हैं और एक हिस्सा जो है हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में कन्वर्ट करते हैं। सो पहले वाला शब्द में और बाद वाले शब्द में थोड़ा सा डिफर हो जाता है। तो हम सबसे पहले करेंगे पहले वाला, बिफोर का यूज़ करेंगे। हम क्या पढ़ रहे हैं कि आफ्टर एंड बिफोर, ठीक है। आफ्टर एंड बिफोर सेंटेंसेस जो होते हैं, आफ्टर एंड बिफोर वाले जो सेंटेंसेस होते हैं वो पास्ट परफेक्ट टेंस में कैसे यूज़ किए जाते हैं, हम इसके रूल्स एंड रेगुलेशन देखेंगे। सो इसमें सबसे पहले तो दो काम होते हैं, ठीक है ना, दो कार्य होते हैं। ये वाले सेंटेंस में दो कार्य समाप्त होते हैं, ठीक है। बिफोर वाले सेंटेंस में दो कार्यों को बताया जाता है जो कि समाप्त होते हैं। उसमें से जो एक कार्य होता है ना, पहला जो कार्य होता है, पहला कार्य दूसरे कार्य से पहले समाप्त होता है। सो इसमें क्या है, दो कार्य समाप्त होते हैं, दो कार्य कंप्लीट होते हैं, ठीक है ना, संपन्न होते हैं, एंड होता है दोनों कार्यों का। तो उसमें से दो काम में से क्या होता है, पहला कार्य जो है वो दूसरे कार्य के, पहला जो काम है वो दूसरे कार्य से पहले समाप्त होता है और पूरा कंप्लीट होता है। माने बहुत पहले कंप्लीट होगा और टोटली कंप्लीट होगा, है ना। टोटली जो है कंप्लीट होगा। जस्ट ए मिनट, यस, यहाँ पे स्पेस नहीं, हम उसको इससे समझा देते हैं कि जैसे आपने इसमें देखा कि पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। सो ये पहला कार्य, पहला जो सेंटेंस है कि पुलिस के आने से पहले, और जो काम क्या है, चोर भाग चुका था, माने पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। तो पहले चोर भाग चुका, तो क्या काम पहले हुआ, ये वाला पहले हो गया, है ना। जो दो कार्य होते हैं उसमें पहला कार्य जो है दूसरे कार्य से पहले समाप्त हो जाता है। तो पुलिस ये दूसरा कार्य कि आई, है ना, लेकिन पहले क्या हुआ, ये चोर भाग गया ना। सो चोर भाग चुका था, सो ये कंप्लीट हुआ और इससे पहले कंप्लीट हुआ।
सो इसमें क्या होगा कि जो ये जो कंप्लीट हो जाता है ये पहले वाले शब्द में, बिफोर वाला हम कर रहे हैं, तो ये वाला जो है प्रेजेंट सॉरी पास्ट है ना, पास्ट परफेक्ट, इसमें फॉर्मूला लगेगा। और इसमें आपका लगेगा पास्ट इंडेफिनिट। माने दो कार्य हो रहे हैं, दो कार्य में जो कंप्लीट हुआ पहला काम वो पूरी तरह कंप्लीट हुआ, सेकंड काम जो पुलिस आई ना वो तो बाद में आई, सो इसके आने से पहले जो कंप्लीट हुआ वो ये वाला कंप्लीट हुआ। और इस वाले को हम क्या फॉर्मूला फिट करेंगे, पास्ट परफेक्ट फिट करेंगे। इस वाले को क्या करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम लाएंगे जब इंग्लिश बनाएंगे तो हम पहले इसे लिखेंगे। सो इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट, है ना। एक मिनट, थोड़ा सा और नीटली होना चाहिए। तो ये हमारा जब हम इंग्लिश में सेंटेंस कन्वर्ट करते हैं हम इसी को कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले क्या लगेगा कि फॉर्मूला आपका होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब आती है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है ना। उसके बाद सब क्या वर्ड आएगा आपका, पहले वाला शब्द, पहले को हम बोलते हैं बिफोर, प्लस बिफोर प्लस अगेन पुलिस के आने से पहले फिर क्या होगा, फिर से सब्जेक्ट आ जाएगा इसमें, प्लस पास्ट इंडेफिनिट में क्या लगता है, पास्ट इंडेफिनिट में सिंपल सेंटेंस है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लग जाती है। अगर मान लो कि नेगेटिव सेंटेंस है तो इसमें डिड नॉट आ जाएगा, है ना। सभी तो हमारा सिंपली है, प्लस अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट जैसा कुछ इसमें होता नहीं है, सिंपली ये इसके बाद अपना हो जाएगा फुल स्टॉप। अब हम ये आप देखिए पूरा इसका फॉर्मूला जो है वो ये होता है। अब इसको हम ये जो सेंटेंस है इसको हम इसमें फिट करेंगे। सो पहले हमको ये करना, चोर भाग चुका था, ठीक है। सो आपको पता है आर्टिकल की भी मैंने क्लिप बनाया था, सॉरी वीडियो बनाया था, वो मैंने सेंड कर दिया था, आप एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। जब हम जब द का यूज़ जो होता है, कहाँ पे द का यूज़ करते हैं और क्यों करते हैं वो चीज़ आपको देखना होगा मेरे इस वीडियो क्लिप में। चलिए हम इसको करें, द थीप यस हमको करना है इसमें, द थीप हैड आएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब, द थीप हैड। हमको वोकैबुलरी अपनी अच्छी करनी है, कोशिश करेंगे न्यू वर्ड्स हम सीखें। सो भागने को कहते हैं फ्लैड अवे, भी हम कहते हैं फ्लैड अवे, ठीक है ना। ये तो हमने कंप्लीट किया। देन बिफोर आएगा आपका, ठीक है ना। क्या, चोर भाग चुका था, तो थीप हैड रन अवे, ठीक है। उसके बाद बिफोर, पहले किसके, पुलिस के आने से, बिफोर द पुलिस केम, सेकेंड फॉर्म आएगी इसमें वर्ब की। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। सेकेंड सेंटेंस है, घंटी बजने से पहले मैं स्कूल पहुंच चुका था, ठीक है ना। घंटी बजने से पहले मैं स्कूल पहुंच चुका था। सो इसमें वही चीज़ कि पहले के बाद ये काम हमारा पहुंच चुका था, जो काम कंप्लीट हुआ है, पहले कंप्लीट हुआ है उसको हम लेंगे पहले, है ना। उसको पास्ट परफेक्ट में हम कन्वर्ट करेंगे। सो मैं स्कूल पहुंच चुका था, सो मैं मीन्स आई, सब्जेक्ट हमारा आई आएगा, फिर हैड और थर्ड फॉर्म पहुंच चुका था, रीच्ड, रीच की थर्ड फॉर्म आती है रीच्ड। आई हैड रीच्ड, कहाँ पे, स्कूल में, है ना। आई हैड रीच स्कूल, पहले बिफोर, बिफोर प्लस सब्जेक्ट क्या है, घंटी बजने से पहले, तो घंटी क्या, बिफोर द बेल, बजने को क्या बोलते हैं, रिंग, रैंक, रंग, तो बेल रैंक, बिफोर द बेल रैंक। कंप्लीट हुआ हमारा ये सेंटेंस।
बहुत सिंपल है। यूँ देखा जाए तो लगता है कि इससे पहले मैं स्कूल पहुंच चुका था, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्या पहले बोलेंगे, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। बस हमको एक छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी है कि दो काम हैं पहले वाले में, बिफोर वाले में दो कार्य होते हैं, जिसमें से एक कार्य पहले ही कंप्लीट हो चुका था और पहले कंप्लीट हो चुका, और दूसरे काम से थोड़ी पहले ज़्यादा पहले कंप्लीट हो चुका होता है, और इसलिए उसको हम पास्ट परफेक्ट में रखेंगे। और जो बाद में कंप्लीट होता है ये भी कंप्लीट हुआ है, लेकिन ये इसको हम बाद जब बिफोर के बाद लेकर आएंगे और उसमें सेकंड फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि वो पास्ट इंडेफिनिट में है। सिंपल हमें दो सेंटेंस को ध्यान रखना है, और हिंदी में जो है जो पहले लिखा जाता है इंग्लिश में वो बाद में लिखा जाएगा, है ना, और जो बाद में हिंदी में लिखा जाता है इंग्लिश में वो पहले लिखा जाएगा। बस इतनी सी बात है। मैं कुछ सेंटेंसेस आपको इसके दे रही हूँ, वो आपको करके मुझे मेरे मैसेज बॉक्स में डालना है। बिफोर के लिए मैंने 5 सेंटेंसेस आपको दिए हैं। मेरे आने से पहले वह जा चुका था, ठीक है ना, मेरे आने से पहले वह जा चुका था। अगर मैं ये भी कहूँ कि मेरे आने से पहले वह नहीं जा चुका था, तो जो हमारा हैड आएगा उसके संग आ जाएगा नॉट, है ना। सिंपल वो जो हमारे फॉर्मूले पास्ट परफेक्ट में लगता है वही फॉर्मूला फिट होगा इधर। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। मेरे स्टेशन पर पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी। बादल आने से पहले बारिश हो चुकी थी। सूरज निकलने से पहले वह सोकर उठ चुका था। सोकर नहीं उठ चुका था भी हम कर सकते हैं, है ना। सो यहाँ पे वही है कि सोकर नहीं उठ चुका था, तो पास्ट परफेक्ट में हम जो लगाएंगे वो नेगेटिव वाला फॉर्मूला यहाँ पर आ जाएगा, और इसके बाद भी ये आएगा, इसके बाद फिर हमारा ये सेंटेंस आएगा। तो ये आपको मुझे 5 सेंटेंस मैसेज बॉक्स में करके देने हैं। अगर एटलीस्ट 5 में से आप 3 भी करेंगे और मुझे भेजेंगे तो पता चले कि आपको समझ में आया या नहीं आया। चलिए अब हम करते हैं आफ्टर वाला। अब हम करेंगे आफ्टर वाला, ठीक है ना। आफ्टर में हम क्या फॉर्मूला फिट करते हैं या उसको कैसे हम बनाते हैं, कि जैसे हमने बोला कि मेरे आने के बाद राजेश खाना खा चुका था, है ना, या खाना खाया था। तो जो इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं जिनमें 2 कार्य कंप्लीट होते हैं, है ना, जो 2 कार्य कंप्लीट होते हैं, और जो बाद के बाद लिखा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में रहेगा। जैसे जो सेंटेंस है, जैसे वृद्धा के मरने के बाद डॉक्टर आया था, मीन्स ये वाला जो सेंटेंस है ये आपका पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। और बाद के पहले वाला सेंटेंस जो है पास्ट परफेक्ट में जाएगा आपका, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखिए कि बाद जो लिखा वृद्धा के मरने के बाद, माने ये मर चुकी है, डॉक्टर आया था, ठीक है, ये मर चुकी है, मीन्स कि जो काम हुआ मतलब डॉक्टर आया था। जो हम बाद लिखते हैं, ये बाद के बाद वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। बाद के पहले वाला जो सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट में जाएगा, ठीक है। अब कैसे, इसका फॉर्मूला मैं बताती हूँ आपको। सिंपल है कि यहाँ पे आपको करना है, इसमें भी वही जैसे हिंदी में जो लिखा है बाद में वो हम लेंगे पहले, ठीक है ना। उसके बाद ये जाएगा आपका इधर, ठीक। सो यहाँ पे हमारा आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस हमारा, इसमें हेल्पिंग वर्ब कुछ नहीं आती है, सीधे वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है। हाँ, नेगेटिव रहेगा सेंटेंस, मान लो कि डॉक्टर नहीं आया था, दैट टाइम डिड नॉट आ जाएगा, लेकिन सिंपल है अफर्मेटिव सेंटेंस। सो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और फिर आ जाएगा आपका आफ्टर, है ना। उसके बाद आपका ये जो है आपका पास्ट परफेक्ट में लिखा जाएगा कि मीन्स सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। ये हमको फिट करना है एक सेंटेंस में। जो हमने ये सेंटेंस बनाया हम इसी में फिट करते हैं। चलिए देखें कैसे होता है। सो यहाँ पे हमारा हमको क्या लेना है, पहले हमें ये लेना है, बाद के बाद वाले को पहले लेंगे। डॉक्टर आया था, लेकिन किस में, हमने बिफोर में इसको पास्ट परफेक्ट में किया था, बट आफ्टर में इसको पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं। आफ्टर में, बाद वाले में पास्ट इंडेफिनिट। तो डॉक्टर आया था, सो द डॉक्टर, मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि ये आर्टिकल वाला ज़रूर आप मेरा वीडियो क्लिप देख लीजिएगा, जिससे आपको समझ में आए कहाँ पे हमें द यूज़ करना है, कहाँ नहीं करना है। द डॉक्टर आया था, सेकंड फॉर्म क्या होती है, केम, कम, केम, कम,
द डॉक्टर केम आफ्टर वृद्धा के मरने के, सो आफ्टर द ओल्ड लेडी, है ना, वृद्धा है ना, आफ्टर द ओल्ड लेडी पास्ड अवे या ओल्ड लेडी डाइड, ओल्ड लेडी, और हमारा क्या पास्ट, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट है, सो हेल्पिंग वर्ब आइए, द ओल्ड लेडी हैड डाइड, है ना। सो ये हमारा कन्वर्ट हुआ। एक और सेंटेंस हम करते हैं। अब एक सेंटेंस है, मेरे पिताजी के बाजार जाने के बाद चाचा जी आए थे। माने दोनों में ही काम कंप्लीट हो गया। जाने के बाद मीन्स पिताजी तो बाजार चले गए थे, जाने के बाद मीन्स ये भी कंप्लीट हुआ। चाचा जी आए थे माने वो आ चुके थे चाचा जी। सो बाद वाला सेंटेंस हमको लेना है पहले, और बाद के पहले वाला सेंटेंस हमें लेना है बाद में। सो ये जो है हमारा क्या आएगा, सिंपल पास्ट इंडेफिनिट। चाचा जी आए थे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। सो चाचा जी मीन्स अंकल जी बोल सकते हैं। हम हिंदू हैं, भारतीय हैं, हिंदू नहीं, हमारे समस्त धर्मों में ही बहुत रिस्पेक्ट दिया जाता है। सो हिंदुस्तानी है हम, अंकल जी हमारे यहाँ हिंदुस्तानी में बोला जाता है। हम सिंपल अंकल भी लिख सकते थे। सो अंकल जी केम, कम होता है, सेकंड फॉर्म है अंकल जी केम। बाद आफ्टर माई, सब्जेक्ट क्या आएगा यहाँ पे वापस, माई फादर हैड, है ना, पिताजी, इसमें पास्ट इंडेफिनिट में होना ये वाला। हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जाना कहाँ पे, टू मार्केट। यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं, है ना, हैड गॉन टू मार्केट, फुल स्टॉप, ठीक है ना। तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट के दोनों सेंटेंसेस हमने आपको एग्जाम्पल के रूप में बता दिए हैं। अब हम आफ्टर के भी 2 एग्जाम्पल देते हैं, और इसे ज़रूर करके मेरे मैसेज बॉक्स में डालिए। सो स्टूडेंट्स, ये 2 सेंटेंसेस हैं हमारे पास। राधा के घर आने के बाद मैं खाना नहीं बना चुकी थी। इसको आपको कन्वर्ट करना है, कहाँ पे पास्ट परफेक्ट जाएगा, कहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट जाएगा, वो आपको करना है। सेकंड सेंटेंस, मेरी बहन के बाज़ार जाने के बाद तुम्हारा भाई खाना बना चुका था, है ना। दोनों में ही काम कंप्लीट है, बाद वाले दोनों में ही काम कंप्लीट है, बट कौन सा पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा, कौन सा पास्ट इंडेफिनिट में, कौन सा पास्ट परफेक्ट में, ये आपको करके मेरे मैसेज बॉक्स में डालना है। और ये वीडियो अच्छा लगे तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करिए और उसको लाइक भी करिए। थैंक यू।